बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बीएस बहल की बुक से है। सेकंड चैप्टर चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें क्वांटम नंबर्स आ रहा था, उसके अलावा क्वांटम नंबर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी हमने देख ली। ठीक है जी, तो आज देखते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है। आयनाइजेशन की मेजरमेंट वगैरह भी देखेंगे। दो मेथड हैं बेसिकली, और इसे सिंपल में लेके चलते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं दी आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ ऐसा करते हैं कि डेफिनेशन से पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हमारे पास लेट सपोज मैंने एक एटम लिया है सोडियम का। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स के इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखें कि मैंने फर्स्ट के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, पहले में 2 8 और जो बच गए इसमें एक आएगा। इसको एक को फ़िलहाल हटा दें। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी थी, इसको हटा दें, फ़िलहाल यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर किया है तो ये यहाँ पे एक एटम है, मीन्स कि इसमें 7 की ओर जो है आने की कैपेसिटी है। तो आप खुद सोचें कि 7 किसी एटम से लेने के बजाय अगर हम एक ही हटा दें तो हमारे लिए आसानी होगी। अब इतने ज़्यादा पैसे कोई नहीं देगा, तो जो थोड़े बहुत ये बचे हुए हैं इसे भी लूज़ कर दें ताकि ये एक जो शेल है ये हट जाए। ठीक है, अब कोई भी इतना रिच नहीं है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम दे दे। ठीक है, तो 7 एटम्स जो है उनसे लेने के बजाय हम हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है हम वो लूज़ कर देते हैं। अब इस एटम को लूज़ करने के लिए हमारे पास एनर्जी लगेगी। एनर्जी तो लगेगी क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हमने क्या किया कि हमने एनर्जी लगा के इस पर ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है सिर्फ 2 आ गए। ये ऊपर वाले शेल को हटा दें फ़िलहाल, ये मैं सिर्फ इस 2 शेल की बात कर रही हूँ। ठीक है ना। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों ये दूसरे लगाए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक हमने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया। जब हम एटम कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम कैटाइन कहते हैं, कैटाइन। ठीक है, इस पर पॉजिटिव। और अगर कोई एटम गेन करता है तो उसे हम एनाइन कहते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है। मीन्स कि ये दोनों आइन बन गए हैं, ये आइन है, ये कैटाइन पॉजिटिव आइन, ये नेगेटिव आइन, तो एनाइन। ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ पे 11 था तो एक लूज़ कर दिया, मेरे पास 10 आ गए। तो 10 मीन्स के इस पे पॉजिटिव 1 आ गए। वैसे 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब लेट सपोज़ हमारे पास जो है, अब मैं मैग्नीशियम कर लेती हूँ इसी के साथ। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। मैंने एक बढ़ा दिया, ये 11 के बजाय 12 हो गए। अब इस मैग्नीशियम में से मैंने क्या किया है कि मैं लूज़ करना चाहती हूँ। अब मेरे पास बजाय 6 यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने के मैं इन 2 को ही लूज़ कर लूँ, मेरे लिए आसानी होगी। ठीक है, एनर्जी लगाई, 2 पहला एक लूज़ किया, इकट्ठे नहीं कर सकते, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। अब मैंने एक को लूज़ कर दिया, मेरे पास एक बच गया, मीन्स के मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 1 आ गया। ठीक है, मैंने ये मैग्नीशियम की एग्जांपल दी थी इसलिए ये वाला लगाया हुआ था। अब मेरे पास जो है फिर भी एक बचा हुआ है। अब मैं इसी एक पॉजिटिव वाले को लेके यहाँ पे, ये यही वाला है, एक ऑलरेडी एक इसने लूज़ कर लिया। अब मैं दोबारा एनर्जी लगाऊंगी और इसका जो ये वाला है ये भी मैं क्या करूँगी, लूज़ कर दूँगी। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। मीन्स के अब मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 2 आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए हैं। ठीक है, मेरे पास आप अगर सोडियम देख लें उस पर पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 2 मैग्नीशियम पे होता है, पॉजिटिव 3 एल्यूमिनियम पे होता है। मीन्स कि ये हमें बता रहे हैं कि ये कैटाइन है और ये 3 लूज़ कर सकते हैं, ये मेटल्स हैं। मेटल की ये कैपेसिटी है कि वो लूज़ करते हैं हमेशा। जितने भी मेटल्स हैं उन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेट सपोज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो आप इनकी एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर उनको ऐसे करके मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं कि अगर वो लूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो मेटल्स है, कैटाइंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये मेटल नॉन मेटल की बात तो छोड़ दें फ़िलहाल, ये बस आप आयनाइजेशन एनर्जी को समझें। अब ज़रा आते हैं डेफिनेशन की तरफ। बहुत ही सिंपल, अब आपको डेफिनेशन लगेगी। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज़ की है फ्रॉम एन एटम, कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का और वो गैसियस स्टेट में है,
तो उसके लिए जितनी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगाई है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, ये कैसे होती है? जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब हम कहेंगे कि दिस इज़ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड निकालेंगे तो वो हमारे पास थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। इतनी बात आपको क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसमें। अच्छा जी, अब देखें कि आपके पास जो है ये कोई भी एटम हो गया जो गैसियस स्टेट में है, आपके पास मैंने ये सिंपल में बताया कि ये एक इसने एटम लूज़ किया गैसियस स्टेट में, ये जी जो है गैसियस स्टेट के लिए, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए। फिर हमने इसी पे अगर दोबारा से आयनाइजेशन एनर्जी लगाई है दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो हमारे पास +2 का चार्ज आ गया। फिर हमने इसी +2 पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लगाई है तो हमारे पास +3 का चार्ज। तो हमारे पास ये जो है ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया है। अब आते हैं अच्छा, एक और चीज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसके मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेते हैं या किलो जूल पर मोल में लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितना होता है पर एटम का, 96.48 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, मेजरमेंट में आते हैं तो मेजरमेंट में ये डायग्राम सही नहीं बनी, मैं आपको अगेन यहाँ पे डायग्राम दिखा देती हूँ, ये सही बनी है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास मेजरमेंट के 2 तरीके हैं बेसिकली, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मेथड है और फोटो आई थिंक आयनाइजेशन मेथड है, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि सिंपल में हमारे पास ये टंगस्टन वायर है। ठीक है, ये टंगस्टन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम जा रही है, और ये हमारे पास एक ग्रिड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमारे पास एक प्लेट है नेगेटिवली चार्ज है, ये एमीटर है, और ये हमारे पास पार्शियली इवैक्यूएटेड है। ठीक है, अब ये आपने डायग्राम देख लिया। अब डायग्राम को देखने के बाद आप ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं। बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें कि हमारे पास दी इलेक्ट्रिकली हीटेड टंगस्टन वायर एमिट्स इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है हम इस टंगस्टन वायर जो है इसको हीट करेंगे, ये रेड हो जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। द ग्रिड कैन बी पॉजिटिवली चार्ज टू द डिफरेंट वोल्टेज विच कैन बी रीड विद वोल्ट मीटर। अब ये जो हमारे पास ग्रिड है हम इसे कहते हैं कि इसे हम डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज वोल्टेज देते हैं, मींस कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है डिफरेंट वोल्टेज का। ठीक है, ये एमीटर जो है ये मेजर कर सकता है कि इसका कितना चार्ज है। the plate opposite the grid has small negative charge। अब ये वाली जो प्लेट है इस पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, अब देखें कि when the potential to the grid is 0, अगर लेट सपोज हमने इसका पोटेंशियल मीन्स कि इसमें इसकी वोल्टेज वगैरह ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने बिल्कुल 0 कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन द ग्रिड एंड प्लेट देयर इज़ नो करंट फ्लो बिटवीन ग्रिड एंड प्लेट। जब इस पे ही हम कुछ नहीं दे रहे, डिफरेंट वोल्टेज नहीं दे रहे या इस पे, तो इनके दरमियान कोई करंट होगा ही नहीं, कोई चार्ज होगा ही नहीं जब तक हम खुद वोल्टेज नहीं देंगे। However, if we give sufficient potential to the grid pass through it and ionizes the atom between grid and plate, the electron ejected by each atom is attracted to grid and positive ion। ठीक है, अब आगे देखें कि आपके पास वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव ग्रिड है और ये जो नेगेटिव प्लेट है, जब तक हम इसे पोटेंशियल नहीं देंगे इसके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही हमने इसे पोटेंशियल दिया तो इस पार्शली इवैक्यूएटेड है, मींस कि हमारे पास जो है ये फुली नहीं है इवैक्यूएटेड, तो इसमें एटम मौजूद है। अब जो इसमें एटम मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। वही बात है कि आयनाइज कैसे होते हैं कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब जब उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो ऑटोमेटिकली उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो होता ही है, मींस कि वो अलग हो गया है। आप देखें कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है? आगे देखें, इज़ अट्रैक्टेड टू प्लेट, मींस कि हमारे पास जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। द करंट थस पासेस बिटवीन द ग्रिड एंड प्लेट विच इज़ शोन बाय एमीटर। अब जो ये करंट बन रहा है इनके दरमियान का, ये एमीटर पे हमारे पास शो होगा और हम इसी से आयनाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि द मिनिमम ग्रिड वोल्टेज दैट प्रोड्यूस द करंट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमारे पास जो मिनिमम ग्रिड वोल्टेज होती है
जो करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है हम उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो हम कहते हैं कि इफ़ वी बी द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ कैलकुलेटेड एज वी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एवोगैड्रो नंबर। अब जितना वोल्टेज आपके पास वहाँ एमीटर में आ रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गिवन है, मीन्स कि आपको पता होना चाहिए, और एवोगैड्रो नंबर का भी पता होना चाहिए, तो आप आसानी से आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई है? बात समझाने का मतलब ये है कि आपने वोल्टेज फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। बाकी इस फार्मूले से आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेनी है। वोल्टेज कैसे फाइंड करनी है कि आपके पास ये वाला जो एमीटर है वो इनके दरमियान का जो करंट फ्लो होता है वो जैसे पोटेंशियल आप देते हैं इसको और इसको, तो हमारे पास वोल्टेज जो है इनके साथ अटैच है जो पॉजिटिव नेगेटिव इनको बना रही है। तो जब इनमें करंट फ्लो होगा तो यही एमीटर इसको मैयर करेगा। इसी मैयर करने के बाद जो वोल्टेज होगी उसे उस फार्मूले में लगाएंगे और आप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखें आगे यहाँ पे आपके पास जो है दूसरा क्या है, फोटो आयनाइजेशन मॉडल, सॉरी मेथड। आपके पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, यहाँ से गैस जो है वो अंदर की तरफ आ रही है और ये हमारे पास रेडिएशन है। इतनी बात क्लियर है? आप इस डायग्राम को गौर से देख लें, इसके आगे इसका मेथड पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, अ गैसियस एटम आर इंट्रोड्यूस इन टू चैम्बर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि गैशियस जो एटम है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। एज न्यूट्रल एटम, अब गैशियस एटम तो न्यूट्रल है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नो करंट इलेक्ट्रिसिटी और नो करंट फ्लो बिटवीन द प्लेट्स। जब तक वैसे हमारे पास अंदर आ रही है, वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं दे रहे, तो ये हमारे पास प्लेट तो वैसे हैं, ये एज अ न्यूट्रल एटम आ रहे हैं, तो इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? वैन दी रेडियंट एनर्जी मीन्स कि हम जो है रेडिएशन वगैरह जो दे रहे हैं, फोटो आयनाइजेशन होगी तो हमने रेडिएशन देनी है लाइट की, इज सप्लाइड टू गैशियस एटम, आयनाइजेशन विल अकर एंड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। यहाँ पे देखें फ़िलहाल वोल्टेज की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ हमने गैस दी है, यहाँ पे जो एटम आए हैं और हम ये जो 2 प्लेट्स हैं। अब हमने क्या किया कि जो एटम यहाँ पे न्यूट्रल एटम घूम रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम घूम रहे हैं इनको हमने रेडिएशन दी है लाइट की, एच वी मीन्स कि हमारे पास रेडिएशन आई है, रेडिएंट एनर्जी दी है। तो ये जो एटम गैशियस स्टेट में थे वो न्यूट्रल थे, मीन्स कि उन पे कोई चार्ज नहीं था, तो वो क्या होगा कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉकआउट हो गया और वो आयन बन गए। कौन से आयन? पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब हमारे पास यहाँ आयन तो बन गए हैं। अब देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जाएंगे। समझाने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, लेट सपोज ये पॉजिटिव हो गया है और ये नेगेटिव हो गया है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और जो न्यूक्लियस आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास करंट फ्लो होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यूज्ड इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज। अब जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है हम थोड़ा थोड़ा उसे ज़्यादा कर रहे हैं कि इंक्रीज हो जाए। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू कॉज आयनाइजेशन ऑफ गैशियस एटम, हमें चाहिए तो थोड़ी सी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी हम थोड़ी सी देंगे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी और करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो हम देखते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसे इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकें, ठीक है। तो इसी चीज़ जो यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, आपके पास ये वाला एमीटर जो है, इससे हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास ये कैलकुलेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो हमारे पास वोल्टेज एनर्जी है, वोल्टेज एनर्जी हम तब देंगे जब हमने इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। मीन्स कि हमने पहले रेडिएंट एनर्जी अंदर डाल दी, आयनाइजेशन हो गई, अब हम वोल्टेज एनर्जी देंगे ताकि ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, और ये अट्रैक्शन शो करे। इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास करंट फ्लो होगा। फिर एमीटर से हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, अगर आयनाइजेशन सक्सेसिव एनर्जी देखते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑर्डर इस तरफ चलता है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहले से ज़्यादा है। ऐसी बात क्यों है? मैं आपको पीछे दोबारा से ये चीज़ दिखा दूँ कि मेरे लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब मेरे लिए यहाँ पे एनर्जी लगाना एक के लिए आसान था,
अब तो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो लूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम होंगे न्यूक्लियस उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका उतना ज़्यादा होल्ड होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स पे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी रिमूव करेंगे। अब लेट सपोज दूसरे से फिर तीसरा ज़्यादा है, क्योंकि अब दूसरा भी लूज़ हो गया और कम हो गया, शेल भी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, तो न्यूक्लियस और होल्ड करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इतनी बात क्लियर है? तो इसीलिए हमारे पास हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ज़्यादा होती है, फिर थर्ड वाली, एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 सोडियम मैग्नीशियम की दी हुई हैं, आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी नोट कर सकते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, तो चले जी, ये टॉपिक हमारे पास यहाँ तक था। फिर अगले में इसके प्रिंसिपल ट्रेंड्स देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के। इसके अलावा हमारे पास जो है फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और फिर आएंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह पे, वो अगले टॉपिक है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।